जय सत्यम सिद्धांत में जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनीषी फिटनेस में। इस हफ्ते मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं डाइट को लेकर। बहुत से लोगों ने पूछा है कि भाई हम आपको देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, और कुछ लोग नए लोग हैं जो जुड़े हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन कई बार आया है, इसमें पूछा आ रहा है कि आप डाइट क्या लेते हैं। अब ये कमेंट भी आया था किसी भाई का, वो पूछ रहे थे कि भाई जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग में ये कहा जाता है कि जो डाइट है वो आपका 50% रोल प्ले करती है आपकी बॉडी को बनने के लिए। तो आप बताएं कि क्या ये चीज़ है या नहीं है, और आप ये भी बताएं कि आपका जो फुल डे डाइट प्लान है वो क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ मिथ भी है हमारी डाइट को लेकर कि डाइट हमें लेनी चाहिए, डाइट से ये होता है वो होता है, उसके बारे में बताऊंगा। और आपको ये बताऊंगा कि आखिर डाइट की बात है, हम आखिर इतना डाइट पर फोकस कर क्यों रहे हैं कि भाई डाइट लेनी पड़ेगी मेरे को। हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सालों में बॉडी नहीं बननी, शरीर में चेंज नहीं आ रहा, तो हमें लगता है कि शायद मेरी डाइट में कुछ कमी है, मैं इतना खा नहीं रहा हूँ तो मेरे शरीर को लग नहीं रहा है। और ये क्वेश्चंस उन लोगों के ज़्यादा हैं जो कभी कहीं ना कहीं पतले हैं, मतलब वो पतले हैं और अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। ये उन लोगों का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं है जो लोग मोटे हैं। उनको तो केवल सिंपल ये होता है जो बताया जाता है कि अपने आप जो डाइट खा रहे हो वो बाहर का खाना बंद कर दो, अपनी डाइट में कम कर दो। मतलब जो कैलोरी इनटेक होता है किसी पर्सन का, जिसको हम कहते हैं कि भाई इतनी कैलोरी चाहिए डेली वर्किंग के लिए, तो उस कैलोरी में से कुछ कम कर दो, मतलब कैलोरी डेफिसिट हो जाओ और अपना आपका फैट लॉस हो जाएगा। तो उन लोगों के क्वेश्चन नहीं है, अगर उनके भी हैं तो मैं उनको भी बता दूंगा कि आपको डाइट क्या लेनी चाहिए, या फिर जो आप डाइट ले रहे हैं वो सही है नहीं है, या आप ही केवल फालतू में सोच रहे हैं कि भाई हाँ हमको डाइट लेनी चाहिए ऐसे ऐसे करके तो मेरा जो फैट लॉस है, या फिर जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो उन लोगों की डाइट क्या होनी चाहिए, या फिर अगर आप डाइट ले रहे हैं तो वो आपकी डाइट ठीक है नहीं है, खामोखा आप ही सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं, मैंने काफ़ी पॉइंट्स रखे हैं जो मैंने अभी नोटिस करे थे आपके कमेंट से, और कुछ मैंने अपने दिमाग में भी रखे कि भाई आखिर ये पॉइंट आ क्यों रहा है डाइट का। तो पहले हम देखते हैं हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री से मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर ये बात दिमाग में हमारे आ कहाँ से रही है कि भाई डाइट बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुनना। अगर मैं इस वीडियो में कुछ कवर नहीं कर पाया, उससे मिलता जुलता आप कमेंट आता है तो ही मैं जवाब दूंगा, वरना मैं आपका कमेंट केवल लाइक करके, जिसमें हम यूट्यूब में लव कहते हैं, उसको मैं करके छोड़ दूंगा, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि होता क्या है कि गलती आपकी भी नहीं है, अगर मान लो मैं भी किसी वीडियो को सुनता हूँ किसी और की, तो एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती, तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई समझ में नहीं आती है आपको तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ आखिर ये हमारे दिमाग में चल क्यों रहा है कि भाई डाइट बहुत ज़रूरी है, डाइट हमें लेनी चाहिए, मैं शायद खा नहीं पा रहा हूँ इतना कि मेरी बॉडी नहीं बन पा रही है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर मान लो इंस्टाग्राम पर देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो, आपने रील स्वाइप करी, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में तो आपने सर्च करा कि मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ, कसरत व्यायाम कैसे करूँ। अब हमारी एक आदत क्या है कि भाई आज नहीं कहूँगा, ह्यूमन नेचर है, जिसकी बॉडी हमें बहुत अच्छी लगती है हम उसकी हम वीडियो देखते हैं, या फिर हम उसको थोड़ा फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब आपने किसी की वीडियो देखी, उसके भाई साहब एब्स निकले पड़े, चेस्ट पूरा कटा हुआ है, बाइसेप्स जैसे करी तो पूरा कहते हैं ना मछली निकल गई, या फिर बाइसेप्स की पीक इतनी है, मतलब पूरी बॉडी उसकी शेडिड है। और वो हमने देखा कि भाई वो जिम जाता है, वो कहता है कि भाई मैं तो ये खाता हूँ, मैं तो पूरा प्योर वेज हूँ और मेरी डाइट इस तरीके की है, और मैं अपना केवल जिम करता हूँ या फिर मैं अपने एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। हम उसकी बॉडी देखते हैं, और हमारी ह्यूमन नेचर जैसे मैंने कहा हमारी ऐसी है कि जो शरीर है जितना हमें अच्छा दिखाई देता है, अच्छा मतलब कि पूरी जो एक बॉडी की शेप होती है कि भाई एब्स भी आ रही है, थाई भी कट रही हैं, पूरी बैक की मसल्स है, चेस्ट है, तो हमें बॉडी अच्छी लगती है। हम ये सोचते हैं कि भाई इसने ये बॉडी बनाई है ये खा खाकर और एक्सरसाइज कर, तो मेरी भी ऐसे बन जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम फॉलो उन लोगों को कर रहे हैं जिनकी फील्ड बहुत अलग है, ठीक है। हमारी लाइफ की रियलिटी ऐसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं, वो अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो स्टेज का बॉडी बिल्डर है, वो कोई कंपटीशन लड़ता है, ऐसे भी इंडिया में हम देखने शिरू क्लासिक होता है, बाहर अगर हम देखें तो आपका आर्नोल्ड क्लासिक हो गया, या फिर कोई भी हमारा बॉडी बिल्डिंग वाला है जो स्टेज का कॉम्पिटिशन होता है, हम करते हैं उसको फॉलो। या फिर अगर हम किसी इंडियन को भी फॉलो करते हैं तो हम किसी मान लो इंडियन रेसलर को फॉलो करते हैं, वो रेसलिंग करता है। प्रॉब्लम यह है कि उसकी लाइफ की रियलिटी कुछ और है, हमारी लाइफ की रियलिटी कुछ और है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि भाई मैं अच्छा दिखूं भी और दिखना भी चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा, वो भी आप कैसे कर सकते हो, लेकिन फिलहाल बता रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है हम लोगों से। अब आप किसी पहलवान को देखते हो, तो पहलवान भैया अपनी पूरी दिन कसरत करेगा, अपनी डाइट भी लेगा, बादाम रगड़ा खाएगा, दुनिया भर की चीज़ें भी खाएगा वो अपना, ठीक है, दूध वूध दही जितना घी भी सब वो खाएगा, अपनी नींद भी प्रॉपर लेगा, और फिर उसको अगले दिन फिर वो कसरत करनी है। उसकी लाइफ की रियलिटी क्या है कि भैया वो पहलवान है, उसको जीवन भर कसरत करनी है। हमारी या आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है, मैं खुद को भी देखूं तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं सीए फाइनल तैयारी कर रहा हूं, उसी में लगा पड़ा हूं अपना, और साथ के साथ मेरे को अपने आप को फिट रखने का भी शौक है, और बहुत अच्छा शौक है, ठीक है।
मेरी लाइफ की रियलिटी अलग है। अगर मैं भी इसका सोचने लगूँ कि भाई मेरी बॉडी इस लेवल की क्यों नहीं बननी है, कि मेरे एब्स नहीं आ रहे, मेरे चेस्ट नहीं कट रहा और मेरे बहुत ज़्यादा फटीली बॉडी क्यों नहीं आ रही, इसमें कि 8-10% बॉडी फैट हो, वो आ भी नहीं सकती। रीज़न बीइंग, जैसे मैंने कहा, उसकी लाइफ बिल्कुल डेडिकेटेड है उसी फील्ड के लिए, आपकी हमारी लाइफ नहीं है। आपकी मेरी लाइफ क्या है भैया, अपना अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, अपना दिन में 1 घंटा मिलता है वही बहुत है, उसमें अपनी करो कसरत। फिर दिमाग में इतना स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का या फिर अपने बिजनेस का या फिर अपनी नौकरी का, कि वो स्ट्रेस ही इतना ज़्यादा होता है। कहते हैं ना कि बॉडी को जो है, अगर शरीर आपको बहुत अच्छा बनाना है तो बॉडी को थोड़ा बहुत कूल भी रखना पड़ता है। मतलब कि एक स्ट्रेस फ्री माइंड, जितना आपका स्ट्रेस फ्री माइंड रहता है उतनी भी आपकी अच्छी बॉडी निकल कर आती है, और ये फैक्ट है। तो ये आप समझ गए प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। पहली प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहले ये आप जानो कि भाई मेरी लाइफ की रियलिटी क्या है, मैं उसके हिसाब से वर्कआउट करूंगा, उसके हिसाब से मेरी बॉडी आएगी। फॉलो मैं कर रहा हूँ बॉडी बिल्डर को, स्टेज वाले, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई साहब क्या बॉडी बनी हुई है। सच बात ये है, अगर आप किसी अच्छे खासे बॉडी बिल्डर का अगर आप इंटरव्यू देख लोगे या फिर अगर आप सुन लोगे उनके कॉम्पिटिशन के बाद की, तो उन सब का कहना है, मैं इंडियंस बॉडी बिल्डर को भी देखता हूँ, मैंने फॉरेनर्स बॉडी बिल्डर को भी बहुत सुन रखा है, तो सबका यही कहना है कि जब हम अपनी उस बॉडी में होते हैं जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा एब्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज कम होता है, वो बॉडी देखने में हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कितने ज़्यादा हम अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं वो हमें ही पता होता है। मतलब अगर हमें कोई नॉर्मल सा आदमी भी आकर रहपट मार जाए तो हो सकता है हम उसको उल्टा ना मार पाएँ। ये मैं आपको बॉडी बिल्डर के सुने शब्द कह रहा हूँ, इंडियन बॉडी बिल्डर्स के, ठीक है। तो अब इसमें मैं कुछ कैटेगरी बांटी है मैंने कि हम किन लोगों को देखते हैं। अगर हम देखें प्रोफेशनल, तो या तो वो बॉडी बिल्डर होता है, या तो हम बनना चाहते हैं बॉडी बिल्डर की तरह, या हम चाहते हैं वेट लिफ्टर की तरह बनना, कि भाई साहब मैंने देखा वो एक बंदा है, वो मार रहा है 300 किलो की डेड लिफ्ट, 150 किलो की बेंच प्रेस, 200 किलो की स्क्वाट्स, कह रहा है मैं नेचुरल हूँ, ठीक है। मैं जिम गया या मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करनी शुरू करी, बेंच पे 70 किलो है, डेड लिफ्ट मान लो 70, 80, 90 किलो हो गई, और स्क्वाट भी भैया 50, 60, 100 किलो के आसपास है। मेरी नहीं बढ़ पा रही लेकिन उसकी बढ़ रही है। तो ऐसा तो नहीं है वो कुछ खा रहा है, उसने कहा था कि भाई आपको जो है डेली अपना प्रोटीन का इंटेक इतना रखना है, डेली आपको ये चीज़ करनी है, तब जाके आप इस स्टेज पर आओगे। तो वो तो मैं खा नहीं पा रहा, बताओ, तो हो सकता है मेरी इसलिए नहीं बनने की, या फिर मेरी स्ट्रेंथ ना बढ़ रही हो। तो 3 इसमें हो गए, एक हो गए बॉडी बिल्डर, एक हो गए वेट लिफ्टर, एक हो गए आपके एथलीट मान लो जो हमारी ओलंपिक्स में खेलते हैं। जैसे मान लो आपकी जो दौड़ हो गई, उसेन बोल्ट को आप देख लो कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और भी मतलब उसेन बोल्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई एथलीट में है, वो अपने प्रॉपर जो है अपना जो रनिंग वाले एथलीट हैं उसमें आते हैं, आपके स्प्रिंटर जिसे हम कहते हैं, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। आपने दौड़ लगानी शुरू करी, आप भी सोच रहे हो कि यार नहीं मैं अपना डेडिकेटेडली करना शुरू करूँगा, आपकी दौड़ तो नहीं पहुँच पा रही। एक और चीज़ समझो इसमें कि जो भी स्टेज का बॉडी बिल्डर है, जो भी आपके पूरे वर्ल्ड में टॉप 1% में आते हैं, सब ड्रग्स लेके बैठे हुए हैं। ये बात आप मान के चलो, और ये बात ट्रू है। अगर आप किसी इंडियन बॉडी बिल्डर को या फॉरेन बॉडी बिल्डर को देखते हो, आप देखते हो कि भाई से या तो बहुत श्रेड है, या फिर उसकी बहुत जो डॉट्स हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि मान लीजिए अपना आप उसकी बहुत स्ट्रेंथ, जिसकी जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी, बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा है नॉर्मल पीपल से, और वो उनके साथ कम्पीट कर रहा है जो टॉप 1% हैं, तो वो बंदा स्टेरॉइड्स और अपना PEDs मतलब कुल मिला के ड्रग्स पर वो अपना काम चला रहा है। कहता वो ये है, और बहुत फ्रॉड है, मैं वो सच बता रहा हूँ। आपको शायद इतनी नॉलेज नहीं है, मैं यहाँ नाम किसी एथलीट का नहीं लूँगा क्योंकि कहना वो सबका नेचुरल है वो नहीं। मैं आपको केवल एक नॉलेज दे सकता हूँ कि पहली बात तो ये देख लो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी लगा देना, आप उस स्टेज वाले बॉडी बिल्डर की तरह नहीं बन सकते। रीज़न बीइंग, वहाँ पीछे लग रहा है इंजेक्शन, ओरल में पिल्स ली जा रही हैं, तब जाके बॉडी में फैट परसेंटेज कम होता है, तब जाके जो बॉडी की रिकवरी तेज होती है स्टेरॉइड से। तो भैया वहाँ गेम चल रहा है ड्रग्स का। तो पहले तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर डाइट से आने से पहले इसलिए कवर कर रहा हूँ कि पहले तो उसकी लाइफ की रियलिटी अलग है, वो क्या खा रहा है आपको कुछ नहीं पता, कह रहा है मैं नेचुरल हूँ, मैं नेटिव हूँ, और इस पर बहुत विवाद भी हुआ है इंडिया में, कई सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो मैं काफ़ी नोटिस करता हूँ, इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इतने 3-4 साल की जर्नी से कि भाई मैं देख के बता सकता हूँ किसी भी बंदे को कि भाई एनहेंस्ड है या नेटी है, मतलब ड्रग्स ले रहा है या फिर अपना पूरा नेचुरल बॉडी बिल्डर है या नहीं है, ठीक है। तो भैया उनको फॉलो करना करो बंद, ठीक है। एक चलो हम उस पर आ जाते हैं कि भाई बहुत से लोग क्या है, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो स्टेरॉइड नहीं ले रहे, ड्रग्स नहीं ले रहे, और वास्तव में नेचुरल भी हैं, ठीक है। घर का खाना खा रहे हैं या थोड़ा बहुत प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं। चलो प्रोटीन को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता किसी प्रोटीन पाउडर को लेने के लिए। मैं बिलीव करता हूँ कि भैया है क्या कि ज़्यादातर लोगों के लिवर कमज़ोर होते हैं, खामोखा प्रोटीन रिएक्ट कर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गए थे नमाज़ पढ़ने, रोज़े गए लग गए, कहावत है हमारे,
यहाँ पर, तो इसलिए मत लो, दूर रहो, अपना केवल खाना खाओ, ठीक है। चलो वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, मान लो घर खाना खा रहा है, इंडियन पहलवान मान लो से, मैंने आपसे कहा था कि भैया उसका काम ही वही है, वो पूरे दिन अपना कसरत करेगा, दिन की 2 से 3 टाइम अपनी कसरत भी कर लेगा वो, उसके पास सोने के लिए भी 8 से 10 घंटे हैं, और उसको केवल खाना खाना है, कसरत करनी है और अपना सोना है बस। उसके पास प्रॉपर पैसे भी हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई हमारा देसी पहलवान है, ठीक है, वो अपना पहलवानी करता है और अपना उसके बाद खाना खाया खुराक, अब वो बनाता है अपना बादाम रगड़ा, एक बार में कहीं कम से कम 70 से 80 बादाम तो वो डालता ही डालता है। देख लेना किसी भी इंडियन पहलवानों की वीडियो, वो क्या भाई आप डालना सीधे बादाम रगड़ा, आप उसमें देखोगे तो भैया बादाम रगड़े में इतना बड़ा सोटा होता है, फिर गुंडी या कुंडी जो भी बोलते हैं उसे पता नहीं, मुझे गलत बोल गया हो तो उसके लिए सॉरी। तो उसमें वो अपना बादाम को बनाते हैं, तो कुल मिला के 100 से 80 बादाम एक बार में डलते हैं, ठीक है। कुल मिला के उनकी जो डाइट का खर्चा है वो भैया महीनों में हज़ारों जा रहा है। क्या आप या मुझ जैसा कोई मिडिल क्लास बंदा इतने पैसे बादाम के अफोर्ड कर सकता है? बहुत से लोगों के पास, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इतने ही पैसे होते हैं कि भैया वो अपना खाना खा सके। अगर मान लो कोई बंदा नौकरी करता है, उसका शौक है भाई मुझे फिट रहना है, मुझे कोई बीमारी नहीं चाहिए, ठीक है, तो भैया वो अपने खुद कमा रहा है, उससे अपना परिवार चला रहा है। अब उस पैसे में भी आप उससे कहने लगोगे भैया 4000 रुपये का प्रोटीन पाउडर ले ले, क्योंकि आपको क्या लग रहा है क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। आऊँगा टॉपिक पे आऊँगा क्या खाना है, या फिर खाना ज़रूरी भी नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं प्रोटीन खा लूँ, जैसे एक भाई का क्वेश्चन था कि 50% रोल बॉडी बिल्डिंग में डाइट का होता है, ठीक है। तो वैसे मैंने कहा उनके लिए वो सही है, वाकई नहीं है, ठीक है। तो आपका जो डाइट का ही खर्चा है वो जाएगा कई हज़ारों में, आपकी सैलरी ही हज़ारों में आ रही है, घर का खर्चा भी उठाना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं एक टाइम बाद जाकर, अगर शादीशुदा हो तो पढ़ा भी रहे होगे, नहीं भी पढ़ा रहे हो तो अपनी प्लानिंग आदमी शुरू कर देता है। साल भर में बुखार हो गया, होता है सीजनल, डॉक्टर के पास जाओगे 1000-2000 रुपये कहीं नहीं गए आज के टाइम पे, और इस टाइम महंगाई भी बहुत ज़्यादा आपकी हुई पड़ी है। कुछ भी लेने चले जाओ खर्चे ही खर्चे हैं, सीधी सी बात। तो क्या आपको लग रहा है, चलो मे भी आप कर भी लो, लेकिन 90% लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में हो, थोड़ा बहुत 1-2 साल मम्मी पापा से पैसे ले कर लोगे, लेकिन उससे भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, ध्यान रखना चीज़ को। तो इसीलिए पहले ये देख लो कि भैया इतने पैसे हैं या नहीं भी हैं कि मैं अपना केवल डाइट में खरीद लूँ कि भाई नहीं प्रोटीन खाना, ये जो फैला रखा है ना खानों का बवाल कि प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाओ, सबको प्रोटीन खाना चाहिए, इससे रहो दूर, अपना केवल घर की डाइट खाओ। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरी कोई वीडियो एक प्रोफेशनल एथलीट देखता है, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, पावर लिफ्टर हो, या फिर कोई भी एथलीट है, तो मेरा उनसे कोई भी लड़ाई नहीं है। मैं केवल यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आपकी वो फील्ड है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ कि ड्रग्स लेना, स्टेरॉइड्स लेना, PEDs लेना, बॉडी में रिस्क डालते हैं। आप बॉडी बिल्डर्स बहुत मेहनत करते हो नो डाउट, और आप अपनी लाइफ को एक तरीके से रिस्क पे लगाते हो कि आपको खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बॉडी बिल्डर्स पास्ट में मरे भी हैं, अभी भी डेथ की खबर आ जाती है, तो अपनी आप उस लाइफ को रिस्क पे लेके जाते हो केवल मेडल जीतने के लिए, तो आपको सैल्यूट है। मेरा और पावर लिफ्टर या कोई भी एथलीट हुआ, तो मेरा उनसे कोई भी किसी भी तरह का द्वेष नहीं है, मेरा कोई भी उनसे कोई नेगेटिव पक्ष नहीं है। वो अपनी लाइफ को डेडिकेट दे रहे हैं टाइम, और वही बहुत बड़ी बात है। मैं केवल उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिन लोगों को अपना केवल नॉर्मल फिट रहना है, लेकिन वो देख किसी पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर को रहे हैं, उन जैसा उनकी लाइफस्टाइल नहीं है, उन जैसा उनको लाइफस्टाइल मेंटेन भी नहीं करना है, लेकिन बनना उन जैसा। क्यों? क्योंकि मेरी बस एक बॉडी आ जाए। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव कंट्रोवर्सी मत फैलाना, ठीक है। ये हो गया। तो कुल मिलाकर ये है, अब तक तो मैंने आपको बताया कि भैया उनको कॉपी मत करो, आपकी और उनकी लाइफस्टाइल अलग है। प्लस डाइट अगर आप देखोगे किसी को भी जो कोई नेचुरल भी कर रहा है, तो इतने खाने के पैसे भी कहाँ से लाओगे? अगर इतने खाने के पैसे आपके पास आ भी गए, चलो मैं कहूँ आप बहुत फाइनेंशियल स्टेबल हो, आप अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अपना वो भी खा रहे हो, ठीक है, फिर भी आपकी बॉडी क्यों नहीं बननी, अभी वो बताएंगे हम आगे जाकर, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा मिथ जो मैं कहूँगा उन लोगों के लिए जो लोग अपना, जैसे मैंने बताया मेरे चैनल है भी उन लोगों के लिए जो अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपना अलग से एक फिट भी रहना चाह रहे हैं। मतलब कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है अपना, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है, वो अपना घर भी चला रहा है, अपना काम भी कर रहा है, या रिटायर हो चुके अपना कसरत कर रहे हैं, किसी को मतलब कोई इनको हेल्थ इशू हो गया लेकिन अपना कसरत कैसे शुरू करना चाह रहे हैं, तो मेरा ये चैनल उन लोगों को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि भाई मैं भी उसी फील्ड का पर्सन हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा अपने आप को कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो मैंने फिटनेस के लिए डेडिकेट करती है, मेरी पढ़ाई
पढ़ाई भी है, फ्यूचर के प्लान्स पता नहीं फ्यूचर में क्या लिखा है, कि हो सकता है पूरी लाइफ अपनी फिटनेस के लिए डेडिकेट कर दूं, लेकिन हाँ मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जो भाई अपना काम वाम करते हैं, प्लस उसके अलावा अपनी लाइफ को एक अच्छा फिट रखना चाहते हैं, एक अच्छी खासी बॉडी बनाना चाहते हैं नेचुरली, वो बॉडी नहीं जो आप पिक्चरों में आजकल देख रहे हो, टीवी पे देखते हो, अपने इंस्टाग्राम पर ना देख रहे हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि एक तो दिमाग से अपना ये मिथ हटाओ कि भैया मेरे को खाना है, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं। आपने जो लोग मेरी शुरुआत से देख रहे हैं, ये रही मेरी फ़ोटो पहले वाली और ये रही मेरी फ़ोटो अब की, 3 साल हो चुके, 3.5 साल मान लो, या मैं मानूँ कि 4 साल होने को तो आ रहे होंगे, 3.5 से 4 साल के बीच में मान लो। मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि भैया अपना पफसी रन कर रहे हैं, कुंभक बहुत ज़्यादा लगा लिया, मना कर रहे हैं, गुरुजी ने भी कहा था भैया धीरे धीरे कुंभक बढ़ाओ, लेकिन नहीं, बॉडी विल पावर इतनी है कि कुंभक लगा के मानेंगे, लेकिन शरीर में जान नहीं है इतनी, तो भैया लिवर बैठ गए। तो साल में ऐसा भी हुआ है कि भैया बीच में 3 महीने रेस्ट आ गया, फिर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज भी खूब करी है, बीच में गिरे भी हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू रखा। कभी भी मैंने आज तक, पहली बात तो मैं पूरा प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, अंडे तक नहीं खाता हूँ, ठीक है। घर का जो मुझे खाना मिलता है वो खाता हूँ। अब फिलहाल कई साल से मेरी पढ़ाई है तो मैं दिल्ली रहता हूँ, घर का खाना खाने को नहीं मिलता, ठीक है। तो जो मेरे को आसपास अवेलेबल होता है मैं वही खाने की कोशिश करता हूँ, और उसी से ही मेरा चेंज है। देखो 2020 में मैंने जर्नी शुरू करी थी, 2020 में मैं 2-3-4 महीने रहा था अपने घर पर, उसमें शायद कोविड में मतलब कुछ मेरे को सिम्टम्स थे, लेकिन फिर भी अपने गुरुजी की कृपा से मैं उससे बाहर आ गया था। तो मैं अपना अक्टूबर तक रहा था, ठीक है। अक्टूबर से लेकर अब तक 2024 हो गए। तो मैं अपनी अगर फिटनेस की जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन भी मानूँ तो मोटा मानूँ तो 6 महीने में घर पे रहा हूँ, बाकी मैं अपना 3.5 साल अपना बाहर ही रहा हूँ, सारा खाना बाहर का खाया है, फिर भी ये फिजिक डेवलप करी है। तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने आपको फ़ोटो दिखा दी, पहले कितना पतला था, अब इतना बिल्कुल फिट हूँ, ठीक ठाक बॉडी भी है और नेचुरली है, और भी खाना वो है जो मेरा घर का खाना नहीं खा रहा हूँ मैं। तो इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित ये हो रहा है कि खाने के पीछे अपना दिमाग मत रखो, अपनी कसरत पर ध्यान दो कि मैं कसरत कितनी कर रहा हूँ, और अपने आप को दो टाइम। ये मत सोचो कि 6 महीने के बाद ही आप डीमोटिवेट होने शुरू हो जाओगे। मैं भी होता था, मुझे खुद लगता था कि यार मैं कुछ खा नहीं रहा, पतला हूँ, वीडियो देख रहा हूँ कि हर किसी की कि भैया ये खा लो, वो खा लो, अंडे खाओ सुबह 6-6, 8-8, बनाना शेक पी लो, अंजीर खाओ, छुआरे खाओ, मुनक्के खाओ, XYZ, प्रोटीन का इंटेक इतना रखोगे तो आपका 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपका प्रोटीन होना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति का वेट 80 kg है तो उसको दिन में 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो तरह तरह की चीज़ें हमें लगती थी कि यार ये खा लो, वो खा लो, लेकिन मेरे पास पॉजिटिव रहा है कि भाई मेरे पास मेरे गुरुजी गाइडेंस थी। हमारे गुरुजी खुद गांव से निकले हुए हैं, किसान रहे हैं, खुद उनकी खेती हो गया, अपनी कसरत करना, दुनिया भर की चीज़, खुद योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो उन्होंने भी फिजिक बनाई, उनकी फ़ोटो आप देख सकते हो। तो उनका खुद कहना था और मैंने भी वही अपनाया है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अपना खुराक पे इतना ध्यान मत दो, अपना केवल कसरत पे ध्यान दो, ठीक है। इसमें मत पड़ो कि भैया ये खा लूँ, ये नहीं खा रहा। आप सब कुछ खा रहे हो। बॉडी देखो, बॉडी टाइम लेती है पनपने में। मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी ट्रांसफॉर्मेशन की, आप उसको देख सकते हो। अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे तो मेरी 1.5 साल में, बता रहा हूँ आपको, 1.5 साल में मेरी बॉडी में बहुत ही माइन्यूट चेंजेस थे। नो डाउट मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही थी। शुरुआत हुआ था 3-4 किलो से, 8-8 किलो के मुकदर बहुत आराम से घुमा लेता था। दंड भी अच्छी खासी 45 सेकंड या 50 सेकंड के आसपास पप्सी वाली हो चुकी थी, ठीक है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि क्या पप्सी योग क्या चीज़ है, तो उसकी वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में पप्सी योग के बारे में भी आपको मेंशन कर दूंगा। फिर जैसे ही मेरे 2 साल से ऊपर कूदे, अगले 6 महीने में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गए। 3 साल में तो मेरी अच्छी खासी फिजिक बन गई थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं करा कि मेरे को सुबह केला खाना है या मेरे को ये खाना है। मैंने आज तक कभी भी नहीं करा, ना मैंने डाइट फॉलो करी, ना मैं इसमें कभी बिलीव करता हूँ, सीधी सी बात। तो आप भी अपना खुराक पे ध्यान मत दो, अपना केवल कसरत पे ध्यान दो। मैं अपनी कसरत कितनी कर रहा हूँ। और एक और चीज़ याद रखना, अगर आप खाने पर वो करोगे ज़्यादा फोकस, तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी आपको? अभी आपका शरीर पकड़ेगा नहीं। पकड़ना शरीर कैसे है? देखो, शरीर जो है मोटा, या मैं कहूँ शरीर आपका हेल्दी, या फिर आपकी बॉडी का जो मसल मास है, मसल साइज है, वो बढ़ता कैसे है? खाना खाओगे, ठीक है। बॉडी की रिक्वायरमेंट है मान लो 2 रोटी की, आप खा रहे हो 4 रोटी, या फिर बॉडी की मान लो रिक्वायरमेंट है जो भी आप खाते हो कुछ की, और आप खा रहे हो उससे ज़्यादा, तो बॉडी क्या करेगी? जो भी आप ज़्यादा खाओगे, बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट होती है वो चूस लेती है,
बाकी वो बना देती है भैया फैट। अब आपको जो भी लोग पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को मोटा होना है, मेरे को अपना वजन बढ़ाना है, तो उनका वजन बढ़ाने से मतलब ये होता है कि मेरे को अपनी मसल बढ़ानी है। आप आज पतले हो तो आप ये नहीं चाहते कल को मैं ऐसा हो जाऊं कि भैया गाल भी ऐसे निकल गए मेरा पेट भी ऐसा निकल गया और मेरे चेस्ट भी लटका हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। उसका मोटे होने से या फिर उसका वेट बढ़ाने से मतलब ये होता है कि मैं थोड़ा मस्कुलर सा हो जाऊँ, मतलब मेरे बाइसेप्स से दिखाई दे, चेस्ट दिखाई दे नेचुरली। तो अगर आप ये गलती करोगे कि भाई मैं कुछ खा लूँ तो एक्सरसाइज के साथ नो डाउट मसल भी बढ़ती है और बॉडी उस खाने को सोखती भी है, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, कसरत तो आपकी हो रहेगी, खा आप ज़्यादा रहे हो। जैसे मैंने कहा था कि 1.5 साल तक मेरी बॉडी में चेंज नहीं थे, फिर अगले 6 महीने में काफ़ी चेंजेस आ गए, तो आपकी बॉडी भी ऐसी रिएक्ट करेगी कि पहले तो कुछ चेंजेस नहीं थे और आपकी बॉडी एक साथ ही उस फैट को पकड़ लेगी, क्योंकि आप खा ज़्यादा रहे हो औरों की वीडियोज़ देखकर कि भैया ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो बॉडी आपकी हो जाएगी फैटी। इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान रखना। जो आप दिमाग में मसल की एक इमेज लेके चल रहे हो, मेरी बॉडी ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी, तो ले हो जाओगे, फैट बढ़ जाएगी, चर्बी निकल जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाने पर फोकस मत करना। अच्छा, मैं एक वीडियो और देख रहा था, अगर मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी, अभी दिमाग में आई थी, मैंने पॉइंट भी लिख रखा था कि अगर आप देखना ज़रूर, मैं उसको बता देता हूँ आपको। आप डालना यूट्यूब पर आमिर खान दंगल ट्रांसफॉर्मेशन।